अस्सलाम वालेकुम। नवाल किचन में बहुत बहुत वेलकम है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज आप सोचेंगे मैं इतनी खुश क्यों हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, बारबेक्यू चिकन। बहुत मज़ेदार है, बाजार जैसा सेम आप घर बना सकते हैं। अपनी रेसिपी की तरह चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी, इसमें मैं 3 पाउच अपना दही शामिल कर रही हूँ। दही आपने ज़्यादा खट्टा नहीं लेना। उसमें हम आधा चम्मच जर्दे का रंग शामिल कर देंगे खूबसूरती के लिए। ठीक है, इसको मिक्स कर लेंगे। अब बारी है इसमें स्पाइसेस डालने की। सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ज़रूर डालिएगा क्योंकि हम ये दही में ही मसाला जो है वो बनेगा, कोई प्याज टमाटर का मसाला नहीं बनेगा, इसलिए हमें अदरक लहसुन की पेस्ट बहुत ज़रूरी है। 1 चम्मच इसमें नमक शामिल किया मैंने, इसमें 1 चम्मच इसमें मैंने लाल मिर्च शामिल कर दिया और इसमें हम 1 चम्मच काली मिर्च का शामिल करेंगे। बारबेक्यू चिकन जो है वो ज़रा होता है स्पाइसी सा, मज़ेदार सा, इसलिए हम इसमें स्पाइसेस थोड़ी तेज़ रखेंगे। ठीक है, इसमें अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला का शामिल करेंगे और इसमें हम आधा चम्मच सूखा धनिया का शामिल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें ऐड करने लगी मैं, कॉर्नफ्लोर, जिसके बगैर ये बारबेक्यू चिकन बनाना बहुत मुश्किल है। अब इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिए, इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बैटर रेडी हो गया हुआ है। आपने क्या करना है, डायरेक्ट चिकन में सारा कुछ डाल के नहीं शुरू हो जाना, इस तरह जो मसाले हैं वो सही नहीं लगेंगे। ठीक है, ये मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डाल रही हूँ, बारबेक्यू सॉस। मैं इसमें तकरीबन 3 बड़े चम्मच डाल रही हूँ खाने के। अगर आप इसको और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो अब 4 से 5 चम्मच भी इसमें डाल सकते हैं। जो इसका कमाल ही है ना बारबेक्यू चिकन का, वो ये बारबेक्यू सॉस ही है। ये आपने ज़रूर शामिल करनी है, वरना इसके बगैर के चिकन नहीं बनेगा। ये सॉस डालने के बाद आपका टेस्ट ही मज़ेदार हो जाएगा। अब हम इसमें चिकन शामिल कर रहे हैं, इसको अब मिक्स कर लेंगे चिकन को। अगर आपने जो मसाला है वो आपके मेहमान आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तो अगर आप इसको 1 दिन पहले लगा के रखेंगे तो ये और मज़ेदार हो जाएगा, क्योंकि जो मसाला है वो ये बोटियों में जो अच्छी तरह लग जाएगा और बहुत मज़ेदार बन जाएगा। अब इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है। अब कढ़ाई लेंगे, उसमें अब तकरीबन आधा कप हम ऑयल शामिल कर देंगे और इसमें हमने जो चिकन बनाया हुआ है, जो हमारा बैटर है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आपने इसमें कोई प्याज टमाटर अभी नहीं डालना, सिर्फ हमने चिकन को गलाना है दही के अंदर ही। इसमें पानी नहीं डालना आपने। ये दही जो है वो पानी खुद ही छोड़ता है और चिकन इसमें बहुत जल्दी गल जाता है। आपने तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए रख देना, हल्की आग पर, तेज़ आग आपने नहीं करनी। 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है, ज़बरदस्त हो गया हुआ, ये देख सकते हैं आप। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया, बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। तो बारबेक्यू चिकन हमारा भुना गया। इसमें मैं अब 1 प्याज शामिल कर रही हूँ बड़े साइज़ का। अगर आपका चिकन ज़्यादा है तो आप इसमें 2 प्याज शामिल कर सकते हैं। प्याज इसमें शामिल किया और मैंने इसमें 2 छोटे टमाटर शामिल कर रही हूँ। इससे ये होगा कि ये जो प्याज और टमाटर जो ये मुंह में आएगा, सिर्फ यही मसाला होगा और वो भी बहुत मज़ेदार मसाला होगा। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, इसको ज़्यादा भून के इसका सत्यानाश नहीं मार देना। ठीक है, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और प्याज और टमाटर ये भी पानी छोड़ते हैं, ये बात आप मेरी ज़रूर याद रखिएगा। ये नहीं करना कि जब ये गल जाए तो आपने कहना है कि हाय अल्लाह ये क्या पानी पानी हो गया, उसको भी हम खुशक करेंगे। अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। 2 छोटी काटी मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और इसको खूबसूरत बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें धनिया शामिल करेंगे हम ऊपर थोड़ा सा। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह दम आ चुका है। प्याज और टमाटर जो है वो हमारा इस तरह देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़्यादा इसको नहीं गलाना आपने। ठीक है, बिल्कुल हो चुका। अब जो है वो प्याज टमाटर जो है इसने थोड़ा सा पानी छोड़ा था, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। आपने ये नहीं करना कि वो पतला पतला डोंगे में डाल के रख देना है और वो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा उसका। इसको थोड़ा सा भून लेना है आपने। ठीक है, अब हम इसको कोले का दम लगाएंगे। कोले का दम, जो कोला आपने अच्छी तरह पहले उसको गर्म कर लेना है। ठीक है, वो आपने थोड़ा सा कोला लेना है और उसको इसमें रखना है और आपने ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है इसके ऊपर, ऐसे जी। ये ज़रा धुआं धुआं हो जाएगा तो आपने साथ ही इसको ढक देना है। दम बहुत ज़रूरी है, बारबेक्यू कोई भी चीज़ बनाए उसके लिए दम जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कोले का। बारबेक्यू चिकन रेडी हो गया, ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ मैं ताकि बहुत खूबसूरत लगे।
بہت مزیدار ریسپی ہے، میرے منہ میں ابھی سے پانی آ رہا ہے، میں تو اس کو ابھی کھانے لگی ہوں۔ آپ بھی ضرور کھائیے گا، اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے۔ میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔